कि प्रशांत किशोर अच्छे आदमी है, उनके विजन में ही नीतीश कुमार जी अपने नीतीश कुमार के फील्ड में उतारा जाए, काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देखा जाए। किशोर इतना कमजोर नहीं है, बिहार के जनता के दिलों में देख रहे हैं। करीबी न्यूज में आपका स्वागत है। और अभी है मोतिहारी जिला के अरेराज स्थित, और यहाँ पे देख सकते हैं कि जन स्वराज का सभा लगा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारा पब्लिक आया हुआ है, लाखों की संख्या में। तो कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे पूरे पब्लिक को दिखाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जन स्वराज का जहाँ सभा लगा है, ये साइड में फील्ड है और यहाँ पे खचाखच भरा हुआ है जनसभा के। यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे कुछ पब्लिक है, तो उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जन स्वराज के बारे में क्या सोचती है और जन स्वराज आखिर अपनी सरकार बिहार में बना पाएगी कि नहीं। तो भैया इनमें से एक एक करके हम बुलवाएंगे कि क्या क्या विचार रख रहे हैं। तो भैया ये बोले हैं कि जन स्वराज के बारे में बोलेंगे। जन स्वराज क्या है, क्या समझता है जन स्वराज से? देखिए, जन स्वराज जो पार्टी है वो जनता के लिए पार्टी है, ठीक है। तो ये बिहार बदलाव के लिए मतलब जनता को समझाया जा रहा है कि जैसे अपना बिहार बदलो। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो थे, हमारे देश जो हमारे मोतिहारी जो बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार जो है हमारे बिहार में 20 साल सीएम रह चुके हैं। ऐसा वो कुछ भी काम नहीं किए हैं। हमारे कहने का मतलब है, भैया आप लोग बताइए 5 किलो राशन में आप लोग वोट दे सकते हैं? आप लोग बोलिए, इसमें 5 किलो चावल में आप लोग नहीं देंगे। आप लोग को रोजगार दिया नीतीश कुमार? नहीं दिया है। बिहार का कुछ किया आप लोग के लिए? तो हम यही कहना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री भी कहे थे, जब बिहार आए थे तो कहे थे 2014 में कि हम जो मोतिहारी का चीनी मिल है, चकिया का चीनी मिल है, तो वो इसके मुद्दा पे बात किए थे। कहे थे कि मोतिहारी का चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है, तो इसको जल्द से जल्द मोदी कहता है कि हम सोएंगे नहीं, हम जनता के लिए काम करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप ये कहे थे बिहार में आकर कि चीनी मिल को चालू करवा कर और चीनी का चाय पियेंगे, तभी हम बिहार आएंगे वोट मांगने के लिए। तो हमको ये हमसे जो यही पूछना है मोदी जी से कि आप जो वादा किए वो वादे को पूरा क्यों नहीं किए। तो इसीलिए बिहार बदलाव, हम तो यही कहना चाहते हैं कि जन स्वराज बढ़िया है। इस बार हम लोग जन स्वराज को वोट देंगे। इसलिए जन स्वराज में क्या देखे हैं कि जन स्वराज को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, जन स्वराज एक अच्छा पार्टी है। कैसे अच्छा पार्टी है, क्या काम किया है बिहार के लोग? प्रशांत किशोर का कहना यही है कि वो किसी से वोट नहीं मांगते हैं, ठीक है। वो सीधा कहते हैं कि देखिए हमारे देश में जो सीएम अभी कुछ दिन पहले पेंशन जो 700 रुपए मिल रहा था, जो 60 उम्र के जितने भी आदमी है उनको मतलब पेंशन 700 रुपए मिल रहा था। तो मतलब इलेक्शन का वजह से वो सीएम क्या किए कि 1100 रुपए पेंशन कर दिए। हमारे कहने का मतलब है कि 1100 रुपए देने से क्या उनका जिंदगी पार हो सकता है? आप क्या सोचते हैं जन स्वराज के बारे में, क्या बदलाव चाहिए बिहार के? ये मुद्दा बताइए। मुद्दा यही है, प्रशांत किशोर जो है हमारे जो ये जन स्वराज के जो तरफ से खड़ा हो रहे हैं, ये इनका कहना यह है कि सबसे पहले ये अगर बिहार में अगर जीतते हैं तो सबसे पहले उनका काम यही है कि जैसे हमारे देश से जो गरीब मजदूर है जो दूसरे देश में जाता है, वहाँ पे काम करता है, वहाँ पे मतलब भाषा पे जैसे हम लोग हिंदी भाषा बात करते हैं, तो वहाँ पे लोग कहते हैं मराठी बोलो। तो जैसे हर स्टेट में हर घर मराठी होता है, हर भाषा होता है, तो हम लोग को बोलने नहीं आता है, तो वहाँ के मराठी में गाली देते हैं। युवक जो काम करने मजदूर जाते हैं उन लोगों को गाली देते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है हमारे बिहार में सुधार कहाँ हो रहा है? 20 साल से सीएम बने, क्या किया हम लोग के लिए? क्या लगता है कि जन स्वराज जो पार्टी आई है बिहार में, वो सुधार करेगी बिहार में? पक्का करेगी। क्या हमसे नहीं विश्वास है तो आप पूरा जनता से पूछ लीजिए। जय बिहार, जय बिहार। आप भी दो बोलिए। ये भी भैया कुछ विचार उनके बारे में रखेंगे। क्या जन स्वराज के बारे में जानते हैं, प्रशांत किशोर के बारे में जानते हैं? उनका जो भी भाषण हम देखते हैं वो तो उनके भाषण से ऐसा लगता है जो वो बदलाव लाएंगे, रंग लाएंगे, बिहार को दुर्दशा को बदलेंगे। क्या क्वालिटी क्या है उनमें? उनका क्वालिटी है कि वो जुमलाबाजी नहीं करते हैं। पहले से राजनीतिक में वो नहीं थे, वो अपने से अपने मेहनत के दम पे जनता के बीच में गए, देखे जनता का दुख दर्द। किशोर ये कहना चाहते हैं, हमसे बात कीजिए। प्रशांत मुद्दा क्या है? प्रशांत किशोर ये कहना चाहते हैं कि अगर हम इस यहाँ का सीएम बनेंगे तो हमारे लिए सीएम का पद भी छोटा है। उनका कहना यही है, ठीक है। तो वो जनता के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है। उनका कहना यही है कि सबसे पहले अगर बिहार में वो जीतते हैं तो सबसे पहले वो रोजगार देंगे, ठीक है। तो जनता इस पे खुश है, तो जनता तो उनको वोट देगी क्योंकि रोजगार मिलेगा। उनका कहने का मतलब है कि यहाँ से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। जैसे अभी आप देख लीजिए प्रधानमंत्री का जो सूरत है, गुजरात जिस जगह पे उनका, हाँ गुजरात में कितना विकास हो चुका है। वहाँ मेट्रो चलता है, वहाँ पे सब ओवर ब्रिज सब वगैरह बन गया है। सूरत में बड़ा
बड़ा कंपनी है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम लोग काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जैसे जो भी वहाँ का कंपनी का जो मालिक होता है वो बोलता है तुम लोगों को 12 घंटे ड्यूटी करना पड़ेगा, 12 घंटे ड्यूटी करोगे तो तुम लोग को 15,000 रुपये सैलरी मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम अपना देश छोड़कर 3 दिन के लिए बाहर जाते हैं। क्या क्या करते हैं आप? हम तो अभी स्टडी करते हैं, ऐसे अभी पढ़ाई करते हैं। तो अभी स्टडी करते हैं तो फिर राजनीति के बारे में इतना मतलब अच्छे से जानकारी कैसे है? ऐसे देखिए राजनीतिक में मैं न्यूज देखते रहता हूँ, मतलब हर पार्टी का हम न्यूज सुनता हूँ कि मतलब कौन करने वाला है, कौन नहीं करने वाला है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। कि इंसान अगर कुछ कहता है तो उसके बाद में ही सब कुछ छुपा होता है, ठीक है। हमारे कहने का मतलब नीतीश कुमार 1100 रुपये पेंशन दे रहे हैं, तो अगर उनको इस बार वोट दिया जाएगा तो क्या भरोसा है कि वो फिर से विकास करेंगे बिहार में? जो 20 साल सीएम रह के कुछ नहीं किया तो क्या ये फिर और 5 साल देंगे तो हमारा जनता तो भूखा मरेगा। गरीबी तो और आते जा रहा है। क्या भैया गरीबी आप लोग को सता रहा है कि नहीं सता रहा है? 5 किलो चावल में आप खा ले रहे हैं, बताइए, नहीं खा पा रहे हैं। जय बिहार, जय बिहार। देखिए हम यही कहना चाहते हैं कि जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि एक बार अवश्य मौका दे, जन सुराग को मौका दिया जाए और 5 साल के लिए उनको सीएम बनाया जाए। हो सके कि अगर जो भी नया करता होता है वो करके दिखाता है, जैसे वो 20 साल से सीएम रह चुका है। क्या कहना चाहिएगा? हम लोग 15 साल लालू राज 47 करवान जला, नीतीश राज चलिए 20 साल। अब बिहार में प्रदेश में एक ही राज है, बस जनता का राज, जन सुराज है, दूसरा कोई राज नहीं। जुमला देता है, 5 को ट्रेन दिया, क्या बिहार के लोग यहाँ से ट्रेन में लौट के जाएगा? बिहार पंजाब महाराष्ट्र में गए, लेबर गए, बिहार इसीलिए ट्रेन देता है। कुछ नहीं चाहिए। क्या करते हैं आप? हमको तो बेरोजगार है, तो मेरे क्या आपको चाहिए? हमको रोजगार चाहिए। कौन दे सकता है रोजगार? ओनली वन प्रशांत किशोर। कैसे विश्वास है? बिल्कुल कोई विश्वास है। अगर नहीं देंगे तो क्या करेंगे आप? कुछ भी कर सकते हो, करेगा, उनको भी है ना, फिर नहीं लाएंगे। आपके गांव में माहौल कैसा है प्रशांत? बिल्कुल बढ़िया, पियो के बाद प्रशांत। जय बिहार। मैं आपसे मतलब कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे बिहार में लेके सीएम नीतीश कुमार ने दारू बंद करवाया, ठीक है। तो दारू बंद करवाया तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जनता मतलब 8 घंटा मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद वो आएगा तो अगर 500 रुपये कमाता है तो एक तो बिहार में रोजगार नहीं है और जनता इधर उधर काम ढूंढ के काम कर रहा है, 500 रुपया कमा रहा है। तो सीएम नीतीश कुमार ने दारू बंद करवा दिया। दारू किस लिए बंद करवाया? कि दारू पीने से मतलब लोग कहता है ना कि दारू पीने से घर में बहुत सारा विवाद होता है, बहुत सारा ऐसा कुछ होता है, तो इसके वजह से सीएम नीतीश कुमार ने दारू बंद करवा दिया, ठीक है। तो दारू जब बंद करवा दिया तो हम सीएम नीतीश कुमार से यही पूछना चाहते हैं कि जब आप दारू बंद करवा दिए तो फिर बिहार में दारू कैसे बिक रहा है? अगर जो पहले मान लीजिए कि जनता 500 रुपये कमाता था, उसमें से 100 रुपये का दारू या कुछ भी पीता था, तो उस समय सस्ता में शराब मिलता था, तो उसका कुछ पैसा बचता था, तो घर के लिए कुछ राशन वगैरह कुछ खरीद के लेकर जाता था। अब तो ऐसा हो गया है कि जनता मेहनत भी कर रहा है, उसका पैसा घर तक भी नहीं जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं? दारू चालू होना चाहिए। दारू क्या, सब चीज चालू होना चाहिए। जब हर स्टेट में हर कुछ चालू है तो हमारा बिहार में दारू क्यों बंद है? आप बोल रहे हैं जय, आप बोल रहे हैं कि दारू, सब जनता बोल रही है दारू क्यों नहीं चालू कर रहा है? क्यों नहीं चालू कर रहा है? क्यों नहीं चालू कर रहा है? क्या रीजन है क्यों नहीं चालू हो रहा है? यही तो पूछना है। इतना दारू तुम बंद किया नीतीश कुमार हो गए, इतना लोग पकड़ा के जा रहा है, तुम्हारा बाप के घर से रुपया आ रहा है। सवाल नहीं किया है नीतीश कुमार बिहारी में। वो आके कल बोल रहा है कि मीटिंग लेके हालांकि हाथ उठा के, अरे बोलो अभिवादन करो, अभिवादन। सुनिए चुनाव लड़ा है, कभी चुनाव लड़ा है, पूरा अच्छा से मंत्री बनता है, ध्यान में लगाना चाहिए। पलटू है दूसरा कुछ ना नीतीश कुमार के गाँव में बूटा है ना, बड़का मुख्यमंत्री बनल आया, कह दीजिए उसको अलायंस बंद कर दे। गोविंद गंगा का हम लोग से चुनाव लड़े, निर्दलीय। आप वोट नहीं देंगे? वार्ड में नहीं जीतेगा, वो वार्ड में नहीं जीतेगा, वार्ड में नीतीश कुमार वार्ड में नहीं जीतेगा। वार्ड में तो नहीं
जीते थे उसको, तुम मोदी चलाते विधायक। सुने, हम एक बात कहना चाहते, वार्ड में जो चुनाव लड़े उसको विधायक तुम बनाए। जब बिहार में दारू ब्लैक मनी में बिक रहा है, ठीक है, बिक रहा है कि नहीं? तो जब दारू बिक रहा है तो वो जब पुलिस के पास, जब पुलिस पकड़ के लेकर जा रहा है तो उससे मतलब 100% में 30% मांगा जा रहा है कि तुम शराब पिए हो, तुम शराब के उसको ले जाके। आप दारू पीते हैं क्या? कौन? हम तो शराब नहीं पीते। कैसे मालूम है कि दारू बिक रहा है? दारू बिक रहा है इसलिए कि अभी ज्यादा हम झूठ बोलेंगे, जनता झूठ बोलेगी। जनता देखिए, नीतीश कुमार जो है ना, ठीक है, एक साल आप मोदी का, ठीक है, मोदी का जुमलाबाजी नहीं चलेगा बिहार में। क्या चुगलबाजी नहीं चलेगा? मोदी जी का जुमलाबाजी ऐसे नहीं चलेगा। अब यहाँ रोजगार चाहिए, ठीक है, जन सुराज रोजगार देगी। रोजगार देगी। आप जैसे पूछ रहे हैं कि आप दारू पीते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब मोदी जी 2014 में आए थे तो चीनी मिल बोले थे चालू करवाने के लिए, वो नरेंद्र मोदी बोले थे, सही से देखिए। तो नरेंद्र मोदी बोले थे, तो आप चालू क्यों नहीं करवाए? यही तो पूछने जाना चाहिए। कल मोतिहारी में आए थे, तो मोतिहारी में आए तो इसके मुद्दा पे बात ही नहीं किए, उनको कितने से पार्टी सारा बेच के खा गए, कोई सुनवाई नहीं है। तो आप नहीं उसके बारे में बोले जनता से, आपके गांव वाले के जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अरे वोट नहीं देना चाहिए। तो हम तो बोले हैं कि इसीलिए तो बिहार बदलाव, जन सुराज। अभी तो सब जनता कह रही है जन सुराज, जन सुराज। तो बस देखिए, किसी को कहने से बढ़िया है अपना। देखिए, अगर कोई आदमी रास्ते में रोकता है ना, तो वहाँ से अपना रास्ता ही चेंज कर लीजिए। कहे कि उधर से जाइएगा तो आपको रोक लेगा, तो इसीलिए जनता अपना मकसद चेंज कर दिए, जन सुराज। अब की बार के जो सीएम बनेंगे वो प्रशांत किशोर बनेंगे। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जन सूरज के असली भक्त आ गया है यहाँ पे। जन सूरज के बारे में जानता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जन सूरज के टोपी भी पहना है। क्या कहना चाहिए कि जन सूरज के बारे में? देखिए, जिस तरीके से आपने इससे पहले एक युवा से सवाल किया है कि रोजगार कौन देगा, कौन दे सकता है रोजगार? आपसे मेरा सवाल है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री किसने बनाया? प्रधानमंत्री बनने में किसका सहयोग? जनता लोग बनाया, तो आप ही लोग की वजह से न बने। जनता ने बनाया, जनता ने वोट दिया है, लेकिन रणनीति कौन बनाया? असल सहयोग जो है ना वो प्रशांत किशोर जी का है। प्रशांत किशोर जी का हाथ है। जब प्रशांत किशोर जी, क्या देखे हैं प्रशांत किशोर में जो है? सुनिए, जब प्रशांत किशोर जी प्रधानमंत्री मोदी जी को बना सकते हैं तो बिहार के अंदर युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। जब एक प्रधानमंत्री, एक चाय बेचने वाले को जब प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो वो बिल्कुल यहाँ के युवाओं को जो है रोजगार दे सकते हैं। और जिस तरीके से मोदी जी ने एक नारा लगाया कि क्या नारा लगाया मोदी जी ने? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या सुने हैं ये नारा लगा, उन्हीं का नारा। सुनिए ना, आप न्यूज में देखिएगा। देखिए, जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा है, ये बेटा सब क्या है? बेटा बचाओ अब बेरोजगार घुमाओ। ये सवाल उनसे नहीं पूछे हैं आप, किनसे? आपके जो गांव के जो जनता है जो वोट देती है उनसे पूछना चाहिए। देखिए, हमारे जनता जो है, हमारे गांव के हो या हमारे मोहल्ला के या हमारे क्षेत्र का जो जनता है, वो इससे पहले। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम गोविंदगंज विधानसभा का। तो आपके गांव में कैसा माहौल है प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर का जलवा है। कैसे जलवा है? जलवा भाई, जब बंदा काम करेगा, वादा कर रहा है, और वादा तो सब कोई करता है। देखो, वादा सब कोई करता है, सबने वादा किया, सबको हम लोग देकर वोट जो है ना, उनका जो है एक जानकारी ले चुके हैं, वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो है ये नया पार्टी है और ये वादा कर रही है एक मर्तबा नया पार्टी को भी फील्ड में उतारा जाए। काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देखा जाएगा। और एक बार मौका देना चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं, आप पूछ रहे क्या भरोसा है कि जन सुराज बदलाव करेगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कहने का मतलब है, तो हम तो जब मोदी जी को जिताए थे, जो देश का प्रधानमंत्री जो जनता मिलकर बनाया था, उनपे का भरोसा था कि वो भी देश के लिए करेंगे, लेकिन जनता उस पर विश्वास किया कि नहीं किया? किया ना। तो आप चाहते हैं कि एक बार मौका इनको जरूर दे? हाँ, जरूर दे। और एक बात सुनिए, हमारा मुद्दा यही है कि जैसे हमारे अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना था, जब रुका था, बन गया है मंदिर वहाँ पे। वो कैसे बना आपको मालूम है? क्या वही तो जानना है? आपको नहीं मालूम है तो पूरा बात सुनिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, हमारा बिहार में अभी सब बेरोजगार है, तब भी जैसे जनता वोट देती है तो जनता से जो भी फंड आता है सरकार के पास, तो सरकार बिहार में ना विकास करके वो राम मंदिर बनवाई, तो जनता का इन्हें पैसा से राम मंदिर बना। एक बात बताइए, आप इतने बातों को घुमा रहे हैं, ये बताइए कि बिहार में क्या क्या जरूरी है, क्या क्या विकास होना चाहिए? देखिए, बिहार में सबसे पहले ये जरूरी है कि बिहार में सबसे पहले रोजगार। जैसे कि
रोजगार से काम चल जाएगा। पहले बात सुनिए। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, रोजगार सबसे पहले कि अगर हम अपने घर में बेरोजगार है, अगर हमको रोजगार मिलेगा, अगर हम दूसरे प्रदेश जाकर 12,000 15,000 पे नौकरी करते हैं, वो चीज हमको यहाँ पर मिलेगा तो हम फिर बाहर क्यों जाएंगे? जन सुराग का कहना यही है। तो वो कह रही है कि हम 12,000 तक का हम मतलब किसी को बाहर जा, छठ पूजा और दीपावली के बाद किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम यही बिहार में वादा करते हैं कि 12 रोजगार देंगे और 12,000 रुपए तक का हम देने का क्षमता रखते हैं। रोजगार देने से बिहार का विकास नहीं हो सकता है, शिक्षित भी होना जरूरी है। और सुनिए, पूरा बात सुनिएगा तब ना, आप तो बीच में रोक दे रहे हैं। पूरा बोलिए बोलिए। हाँ, पूरा मौका देंगे। हाँ, पूरा मौका दीजिए। देखिए, दूसरा नंबर जो 60 वर्ष से जितना भी मतलब उम्रदार आदमी है तो उनको 2,000 रुपए पेंशन दिया जाएगा। हमारे प्रशांत किशोर का कहना यही है। तीसरा नंबर काम यह है कि जैसे हमारे अभी हमारे गवर्नमेंट स्कूल जितना भी है उसमें बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है कि बच्चे को खिचड़ी खिला दिया जाता है और कहा जाता है बाबू तुम लोग बैठ के अपना बुक पढ़ो। तो आप बताइए कि ऐसे पढ़ाई होता है? ऐसा पढ़ाई होता है? आप कौन सा स्कूल में पढ़े हैं, प्राइवेट की सरकारी? हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। तो क्या लगता है कि सरकारी स्कूल में व्यवस्था सही नहीं है पढ़ने का? या बिहार में सही नहीं है। मैं वेस्ट बंगाल से स्टडी किया हूँ। मैं वेस्ट बंगाल का मतलब पहले वेस्ट बंगाल में पढ़ता था। मेरा मतलब जन्म धरती यहाँ है बिहार। हम मतलब मेरा गांव पड़ेगा जितवारपुर सरिया पिपरा, गुड़गांव का रहने वाला हूँ। ठीक है, तो हम यही कहना चाहते हैं कि तीसरा नंबर काम यह है प्रशांत किशोर का कि सबसे पहले तो सरकारी स्कूल का जितना भी बच्चा है उनको इंग्लिश मीडियम में डाला जाएगा। किस लिए? पैसा उतना कहाँ से आएगा? इंग्लिश मीडियम में सब बच्चे को डाला जाएगा तो पैसा क्या है? पैसा का कोई मुद्दा का बात नहीं है। यह मुद्दा ये है, तो फिर मुद्दा ये खड़ा है कि बिहार में जब विकास किया जाएगा तो पैसा भी लगता है। अरे तो पैसा लगेगा तो जब इनको हम लोग सीएम बनाएंगे। जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना कि पैसा लगेगा, ये एक एक वोट जो है ना पब्लिक की कीमती है। पब्लिक जो है आपको चुनकर अच्छा, ये बताइए, मोदी जी अपने घर से पैसा लगाते हैं? नहीं लगाते। मोदी जी अपने घर से लगाते हैं। पलटू चाचा अपने घर से पैसा लगाते हैं। तो उसी तरह उनको 5 साल का मौका देगा जनता। जब मौका देगा तो बड़े बड़े पार्टी लोग का जो है ना बच्चा वो विदेश जाकर पढ़ रहा है। सुनिए, और गरीब और बात सुनिए, वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। हमारा बात सुन लीजिए। सरकारी स्कूल में जैसे पढ़ाई होता है ना, सरकारी स्कूल का मास्टर जब अटेंडेंस लेने आता है फर्स्ट घंटे में तो बच्चे लोग को पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है, क्या बोलिए ना, क्या क्या होता है? पढ़ाई नहीं होता है। बच्चा लोग से पूछा जाता है बाबू तुम्हारा नाम क्या है? कैमरे के सामने बोलिए, साफ नजर लगा के उधर भाई देखिए अंकल जी बोलेंगे आप रुक जाइए। अंकल जी क्या कहना चाहिए? ये बोल रहा है कि नहीं उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जन सूरज के भाई ना, हम तो बीजेपी वाले हैं भाई। बीजेपी आए तो यहाँ पे जन सूरज के पार्टी में क्यों आए? हम तो मजा लेने आए। तो कैसे क्या मजा है इसमें? बस देख रहे हैं कि अगर जो खुद बिहार को सुधारना चला है, इससे पहले क्या था वो था नरेंद्र मोदी का सपोर्ट किया है, बहुत सारे नेता को सपोर्ट किया है, पता है आपको? बिल्कुल है। तो फिर कैसे कर रहा है कि क्या था क्या नहीं था? भाई अगर मान लीजिए कि देखो मैं उर्मिला में हूँ, ठीक है, मेरा कम से कम बिहार में 60,000 एम्प्लॉय काम करता है। 60,000 पूरा ब्लॉक मेरा है। तो इन्होंने क्या दिया है बिहार को कि बिहार इनको दे दे? क्या चाहिए बिहार में, क्या चाहिए? नेता ही पूरा क्या बताएं। देखिए नेताजी आप क्या आगे देखिए युवा, हर युवा को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। क्या क्या चाहिए? नो डाउट कि प्रशांत किशोर अच्छे आदमी है। उनके विजन में ही नीतीश कुमार जी अपना सरकार बनाए थे। ये नो डाउट है कि अच्छे आदमी है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अच्छा खासा यहाँ आप भैया के साथ में हैं? हाँ इनके साथ में इनके साथ में। बीजेपी के और हम जन सुराज को सपोर्ट क्या बात है, गर्दन उड़ा दिया। हाँ इस बार हम जन सुराज को वोट देंगे। तो इनको आप माना नहीं किया है कि जन सूरज? इनको बोले हैं लेकिन नहीं ना मानेंगे। आप माना नहीं किया है कि बीजेपी के देना चाहिए? इनका माना भाई। आप क्या कहना चाहिए? जैसे ये बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर, उनका छोड़िए, आप बोलिए आप क्या कहना चाहिए? ये नहीं का जवाब दे रहे अच्छा, हैं। बोलिए। जैसे भैया बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर क्या किए हैं, तो उनको कौन सा मौका आप दे दिए बिहार के जनता की, क्या कर दे? हाँ बोलिए बोलिए। तो हम उनको मुकाम क्यों दे? उनको हमको पहला मौका देना चाहिए ना। अगर मान लीजिए हमें रोजगार पहले दिए होते या उनका कुछ कंपनी, नहीं ऐसा थोड़ी है। क्या तो नहीं एक सेकंड, अगर बिहार गवर्नमेंट आपको नौकरी काहे देगी? आप एग्जाम दोगे तब ना, पास करोगे तब देगी। तो बिना हम वोट देंगे फिर उसके बाद देंगे, हम कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएगा। लिख के क्या करता है आप? कुछ कौन? मैं एबीपी हूँ उर्मिला इंटरनेशनल में। क्या उर्मिला में एबीपी हूँ। तो आप क्या संदेश देना चाहिए कि प्रशांत आप किशोर? आराम से नीतीश कुमार को लाइए, बेटर है। आप क्या करना चाहिए? हम तो नीतीश कुमार का खात्मा करवा देंगे। पूरा बिहार के नौजवान नीतीश कुमार का खात्मा। तो ऐसे लगता है कि खत्म हो जाएगा। वही तो अकेला है बिहार का।
क्या माने कैसे खेला तो खेला, कैसे खेला? कभी उसमें टप गए, कभी इसमें टप गए। हाँ। ठीक है, तो अभी अब प्रशांत किशोर इतना कमजोर नहीं है, बिहार के जनता के दिलों में राज कर रहे हैं। ठीक है, और इंतजार कीजिए, अब इन 2 महीने इंतजार कीजिए, इतना हो जाएगा कि नीतीश और तेजस्वी के नामों दिमाग से पब्लिक का हट जाएगा। क्या चलता है, किसका पता चलने वाला है? एकदम नीतीश कुमार का तो पता एकदम साफ हो जाएगा। किनका किनका पत्ता उल्टेगा? बस नीतीश तेजस्वी दोनों का पतन हो जाएगा। किनका चलेगा? प्रशांत किशोर के सरकार क्या लगता है आपके गांव में कैसा माहौल है? हमारे गांव में क्या, पूरा पूर्वी चंपारण के अंदर हम लोग देख रहे हैं। आप घूम घूम के पता किया है? एकदम एकदम हवा चल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ कैंडिडेट कौन रहेगा? देखिए 10 को वोट लगा है, भावी प्रत्याशी भाई सीट मिले क्या करा है? अरे भैया उस सब पार्टी में है, ऐसा बात नहीं है कि जनसुराज में है। बीजेपी में एक विधानसभा से 10 को विधायक के टिकट के लिए तैयार है। आप जानते क्या है? बीजेपी में आरजेडी में बात ये बोल रहे हैं लालू सरकार का, चाहे कुछ भी का बोल रहे हैं, देखे हैं क्या कहना चाहिएगा? ये बोल रहे हैं किसी भी नेता का बोल रहे हैं, तो इन लोगों का किसी का खाली चीनी मिल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप किसको वोट दिए हैं? अरे वोट हम दिए नहीं है, हम देंगे, अब किसी को भी देंगे, हम अपना अधिकार, हम किसके पार्टी से हैं? हम पार्टी किसी को नहीं है। तो फिर जो क्या कहना चाहते सुनिए, हैं? जो विकास करेगा उसको हम लोग वोट देंगे। आप बात बोले कि नीतीश कुमार को और मोदी जी को, चाहे कोई भी सरकार की बात बोल रहे हैं, तो पहले इनसे क्या कहना चाहिएगा? नीतीश कुमार विकास नहीं किया है। वही तो हम बात मानते मैं सबसे पहली बात है, 5 मिनट आप मेरी बात सुनिए, मेरी 5 मिनट बात सुनिए। जिस दौर में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उसके पिछला हाल आप जानते हैं, खड्डा था, बिजली कहीं नहीं था, व्यवस्थाएं नहीं थी, काम किया है शिक्षा नहीं। इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि नीतीश कुमार काम नहीं किए। नीतीश कुमार वाकई में बहुत ही अच्छा काम किए हैं, चाहे जितनी भी सराहना की जाए कम है। ठीक है, यह बात बिल्कुल सही है। अब इसके आगे कि हम जन स्वराज को क्यों लेके आए, यहाँ पे क्या बुलाएंगे क्या? हाँ, जन स्वराज को क्यों लेके आए? अब नीतीश कुमार का यह समय नहीं है कि वे मुख्यमंत्री के लायक हैं या वे काम कर सके। जो आदमी खुद मुद्दा हो, ठीक है कि नहीं? मुद्दा, कल आप मोतिहारी में आए हुए थे मोदी जी, नीतीश कुमार का आपने जो भाषण सुना, क्या वह भाषण किसी लायक था? नहीं था, नहीं था। दूसरी बात, लोग बोलता है कि हाँ सरकारी चीनी मिल क्यों, ये मोतिहारी का चीनी मिल क्यों नहीं चला? मैं ये कहता हूँ मोदी जी वादा ही कर दिए, चीनी मिल सर प्राइवेट है, हमारी कंपनी है, हमारी मर्जी, हम जमीन दे न दे, यह मुद्दा नहीं है। गलत की सही? मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? आप तो हाँ या ना नहीं कहेंगे, आप सुनेंगे। अब रह गई बात कि तेजस्वी यादव से, इस बात का तेजस्वी यादव से गाहे बगाहे इस तरह की बयान आती है कि डर सा लगता है कि कहीं पुराना इतिहास फिर दोहराया न जा सके। इसलिए हम सब लोग जन स्वराज की तरफ दौड़ लगाए हैं, इस उम्मीद में कि वाकई में कुछ परिवर्तन हो सकता है। क्या लगता है आपके गांव में कैसा माहौल है? माहौल तो बहुत बढ़िया है। हर आदमी में से लगभग 80% नौजवान जो है वो चाहते हैं कि परिवर्तन हो। अब परिवर्तन होना ही चाहिए। क्या क्या जरूरी है बिहार में, ये बताइए। और देखिए, सबसे पहली बात है कि मेरे हिसाब से सिस्टम ही गलत है। क्या सिस्टम मैं आपको बतला रहा हूँ। जैसे अभी एक लड़का बोल रहा था कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब किसी भी तरह की आपदा और विपत्ति हमारे देश में आती है, राज्य में आती है, तो सरकारी महकमा ही वहाँ आता और हमें बचाता हो। वह बाढ़ हो, वह कोरोना हो, वह चमकी बुखार हो, और वही व्यक्ति चाहे डॉक्टर हो, नोटबंदी हुआ तो रात भर बैंक कर्मचारी काम किए। कोई भी सरकारी महकमा का कोई भी ऑफिसर नकारा नहीं है, नकामा नहीं है। सवाल यह है कि इस सिस्टम को सुधारने वाला कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सिस्टम को सुधारे। और मुझे सिर्फ नीतीश कुमार के विकास से में भी किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, संदेह नहीं है। जो चुनावी ये ऐलान किए कि 125 यूनिट फ्री देंगे, और इसके बाद और भी बहुत सारा चुनावी ऐलान कर रहे हैं। इस कार्य को साहब आप कहाँ थे 3-4 साल पहले? आपने क्यों नहीं किया? आपको 3-4 साल पहले करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि फिर आप चुनावी पुलाव जो है हम जनता को दे करके और फिर सत्ता आप हासिल करना चाहते हैं। बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों आदमी, अगर दोनों पार्टी एक है, मुझे कोई को इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार एक मजबूत सरकार है और मैं तहे दिल से उस सरकार की मतलब शुक्रगुजार हूं। लेकिन आपको ये एक कड़ा फैसला डिसीजन लेना चाहिए, जिस तरह आपने नोटबंदी का डिसीजन लिया या और सारा डिसीजन लिया।
इस तरफ बिहार में भी एक नया चेहरा देना चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में, तो शायद हम प्रशांत किशोर के बारे में विचार चाचा जी अभी आपने ये बोला कि मतलब सब कुछ सही रहा, ठीक है। आप होना चाहिए। हाँ। क्या कहना चाहिए, आप क्या कहना चाहिए? प्रशांत किशोर ने आप इससे पहले आपके लिए क्या किया, आप लोग कैसे जानते हैं? सर आप मुझे बतलाइए कि आपने बहुत पढ़ाई लिखाई किया है, लेकिन आपको अगर चांस प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो आप क्या कर लेंगे, आप मुझे बताइए। अगर सर हम पढ़ाई लिखाई की है तो हमको बिल्कुल प्लेटफॉर्म मिलेगा, उसमें कोई चांस नहीं है। आपको चांस नहीं मिलेगा। कहना क्या चाहते हैं? हम कैमरे ये के कहना सामने चाहते हैं कि जो मंत्री जो भी अब हमारा सीएम बनेगा, क्यों बनेगा, उन्होंने हमारे लिए क्या किया पहले, या जैसे बोल रहे हैं कि हम पढ़ाई में अव्वल रहेंगे, आप खुद किसी पोस्ट पर नहीं थे भाई, आप एक रणनीतिक सलाहकार था। इन्होंने एक बार मौका दिया जाएगा तब ना आगे काम करेगा। मौका दिया पहले आप बोलिए, अगर मौका ही आपको मिल जाएगा, बिफोर तो कुछ दिखाइए आपने क्या कही, आप कितना आप फंड कहाँ से ला रहे हैं इतना देखिए, आपके नेता जा गए, नेता जा गए। चालू रखिए तो यहाँ पे आप चालू रखिए ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जन सूरज के स्टार्टिंग में आ रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा कैमरा करके दिखा दीजिए आसपास